तो हम समस्त गोंडियन सगा समाज का जो जन्म स्थल है उसे हम आज अमरकंटक के नाम से जानते हैं। तो आप सबको ये याद रखना है, अगर कोई पूछे कि गोंडों का जन्म स्थल किस नाम से जाना जाता है तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि अमरकंटक। ठीक है, तो गोंडों का जो जन्म स्थल है वो है अमरकंटक। और दूसरा जो स्थल है ठाना है, जहां से हमारी देव व्यवस्था गोत्र व्यवस्था बनी, वो है कछारगढ़। ठीक है ना। और तीसरा हमारा स्थान है चौरागढ़ भी बोलते हैं, पचमढ़ी भी बोलते हैं। तो हमारी संस्कृति में ये तीन स्थान जो है, हमको जीवन में एक बार ये तीनों जगह जरूर घूमने जाना चाहिए। हमारे में तीन जगह जाते हैं और दूसरे धर्म में 4 धाम है। क्या है उनमें? धाम है 4। तो हमारे में 4 धाम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको 3 जगह जरूर जाना चाहिए। पहला है अमरकंटक, दूसरा है कोयली कछारगढ़ और तीसरा है पचमढ़ी। पचमढ़ी बहुत कम लोग गए होंगे क्योंकि वो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जुन्नार के किनारे पड़ता है। अगर कोई गए होंगे पचमढ़ी, जहां से बाबा शंभू अपना सत्ता संभालता था, राज्य करता था, अगर किसी ने देखा होगा तो हाथ उठाओ। नहीं गए हैं इधर से कोई? आप गए हैं? ठीक है। अमरकंटक तो सभी लोग जाते हैं 14-15 तारीख को। तो ये जन्म स्थल है हमारा। और कोयली कछारगढ़ जहां से हमारी गोत्र व्यवस्था बनी है, और जो पचमढ़ी है वहां से हमारे बाबा 5 खंड धरती का राज्य चलाते थे, सत्ता केंद्र है। ठीक है, ये 3 स्थान है। अब जब अमरकोट से हमारा बेल वंश चला तो आंधी रावण और सुकमा पेरी से बाद में गढ़ाधिपति और गढ़ सेविका का जन्म हुआ। मतलब लड़का गढ़ाधिपति और उसकी एक बहन हुई जिसको गढ़ सेविका बोला गया। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो गढ़ाधिपति है वो 5 बहनों का भाई बना। मतलब उसकी बहनें 5 हुई। वो 5 बहनों के बीच में एक ही भाई था, गढ़ाधिपति। तो जब गढ़ाधिपति कुछ बड़ा हुआ तो उसके मन में विचार हुआ कि मैं धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों का मुखिया बनूंगा, गणनायक बनूंगा। तो हमारे में जो मुखिया होता था सबका, उसको गणनायक भी बोलते थे। लेकिन हमारे लोग अब दूसरे गणनायक में पहुंच गए ना। गणनायक को भूल गए और गणेश जी में पहुंच गए। गणनायक अलग है और गणेश अलग है। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि गढ़ाधिपति कहो चाहे गणेश जी कहो, एक ही है। ऐसा नहीं होता। जो गढ़ाधिपति या गणनायक है वो हमारा पुरखा है, पूर्वज है, और गणेश जी जो है वो हमारा पुरखा पूर्वज नहीं है। ठीक है। गणेश जी को सबने देखा है जिसकी सूंड होती है, हमारा गढ़ाधिपति का सूंड नहीं है। तो गढ़ाधिपति का जब विचार हुआ कि मैं सबका मुखिया बनूंगा, तो वो एक दिन अपने पिताजी से पूछने लगा, आंधी रावण सुकमा पेरी से, कि मैं सबका मालिक कैसे बनूंगा, सबकी रक्षा करूंगा, मैं सबका मुखिया बनूंगा। तो वो कहने लगे, बेटा सबका मुखिया बनने के लिए हमारे पास उतनी शक्ति होना चाहिए, पावर होना चाहिए, उतना ज्ञान होना चाहिए राजा मुखिया बनने के लिए। साधारण आदमी राजा थोड़ी बन सकता है कि बन जाएगा। आज कोई भी कहे कि हम विधायक बन जाए तो नहीं बन पाते ना, क्योंकि उसके पास उतनी कलाएं होना चाहिए, उतना ज्ञान होना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो शंभू शेख की उपाधि प्राप्त करता था, उसके लिए बताया जाता था कि 18 कलाओं का ज्ञान होता था, वो शंभू की उपाधि प्राप्त करता था। और अब जिसको मुखिया बनना है, राजा बनना है, उसको 18 कलाओं का ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन 3-4 चीजों का ज्ञान जिसको होता वो आज मुखिया बन जाता, मतलब विधायक बन जाता। कौन? जिसके पास ये 4 कला है, साम, दाम, दंड और भेद, वो बनता है। ठीक है।
तो बोले ये कैसे प्राप्त होगी शक्ति, ये ज्ञान? बोले बेटा इसको प्राप्त करने के लिए हमको भक्ति करना पड़ेगा, तब हमको शक्ति प्राप्त होगी। तो भक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, परिश्रम करना। जैसे आज हमको ज्ञानी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, ताकतवर बनना है तो हमको व्यायाम मेहनत करना पड़ेगा। तो बोले पिताजी मुझे शक्ति प्राप्त करना है, तो बोले आपको भक्ति करना पड़ेगा। तो बोले आपको प्रकृति के बारे में जानना होगा। तो बोले कहाँ जाऊं, कैसे करूं? बोले आपको कोई एकांत जगह चाहिए विचार मंथन करने के लिए। तो एक दिन गढ़ाधिपति अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के और घर से निकल गया और चलते चलते जंगल पहुंचा। उधर जाके एकांत में सुनसान जगह देखा और उसी सुनसान जगह में बैठ करके प्रकृति का सुमरन ध्यान करने लगा, योग साधना करने लगा और प्रकृति के बारे में सर्च करने लगा, खोज करने लगा कि प्रकृति में कितने रंग होते हैं, प्रकृति का संचालन कैसे होता है, प्रकृति में जीवों का जन्म कैसे होता है। ये सारी चीज का खोज करता था और एकांत जगह में बैठ करके विचार मंथन करता था। इस प्रकार से मतलब वो तप कर रहा है। कुछ दिनों के बाद में जो गढ़ाधिपति की बहनें हैं, कौन जिनका नाम रखा गया था यमुना, गोदावरी, रेवा, ऐसा करके वो लड़कियों का नाम था। आज भी हम लोग लड़कियों का नाम रखते हैं ना, बहुत सी लड़कियों का नाम रखते हैं। तो वो कहने लगी पिताजी बोले हमारे जो भैया है गढ़ाधिपति, बोले वो गए कहाँ हैं? बहुत दिन हो गए, बोले हमको दिख नहीं रहे हैं। तो आंधी रावण सुकमा पेरी ने बोला बेटा बोले तुम्हारे भैया बोले शक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए कहीं बाहर जंगल गए हैं, तप करने को वो गए भैया बड़े तुम्हार, और जाए तहां तुम देखिए बेटा जंगल और पहाड़। तुमको अगर अपने भाई से मिलना है तो तुम कोई जंगल पहाड़ों में जाके ढूंढो, कहीं ना कहीं वो तपस्या करते हुए आपको मिलेंगे। अब एक दिन पांचों बहनें अपने भैया से मिलने के लिए घर से निकली और चलते चलते जंगल पहुंची। जंगलों में पहाड़ों में ढूंढने लगी। बड़े मुश्किल से गढ़ाधिपति पांचों बहनों को दिख गया। तो कैसे दिखा, किस अवस्था में? अरे अपनी आंखें बंद कर आज ध्यान मगन और लीनो था। गढ़ाधिपति कैसे स्थिति में दिखा? अरे अपनी आंखें बंद कर अरे ध्यान मगन और लीनो था। अरे जय शिवा महामंत्र का मन ही मन में जपता था। जय शिवा महामंत्र का हो मन ही मन में जपता था। अपनी आंखें बंद कर ध्यान मगन और लीन था। जय शिवा महामंत्र को मन ही मन में जपता था। जय शिवा महामंत्र को मन ही मन में जपता था। मन ही मन में जपता था। अरे मन ही मन में जपता था। जय शिव महामंत्र का मन ही मन में वो सुमरन भी करते रहता था। क्यों करता था? मैंने कल बताया था जय शिवा का मतलब होता है जय आने दाऊ शक्ति और सेवा आने मां शक्ति। ये धन ऋण शक्ति का हर हमेशा वो सुमरन करते रहता था, क्योंकि धन ऋण से ही ये दुनिया चलती है। इस प्रकार से बहनों ने देखी तो वो आंख बंद करके और मन ही मन में जय शिवा मंत्र का उच्चारण कर रहा था। ये पांचों बहनों ने देखी तो सोचने लगी कि हमारा भैया आंख बंद करके बैठा है और पता नहीं धीरे धीरे क्या बोल रहा है, वो जिभ्या चला रहा है।
तो उन्होंने बड़े ध्यान से सुना तो गढ़ाधिपति धीरे धीरे बोल रहा था जय शिवा। जैसे ही पांचों बहनें ने सुनी तो कहने लगी हमारा जो भैया है वो जय शिवा शब्द का उच्चारण कर रहा है। बोले इसका उच्चारण करने से कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। तो पांचों बहनें चारों तरफ खड़ी हो गई और वो बहनें भी मुट्ठी बांध के और जोर जोर से जय शिवा करके चिल्लाने लगी। जैसे ही उन्होंने जय शिवा शब्द का उच्चारण किया तो गढ़ाधिपति का जो ध्यान था वो ध्यान उसका टूट गया। जैसे ही टूटा तो गढ़ाधिपति अपनी आंख खोल के देखता है। पांचों बहनों ने सोची कि भैया कोई चीज का ध्यान कर रहे थे, हमने आवाज करके इनके ध्यान में विघ्न डाल दिया, इनका ध्यान टूट गया। अब हमको हमारा भाई डांटेगा या मारेगा, गाली देगा। ये सोच करके पांचों बहनें इधर उधर भागी और कोई पेड़ के आड़ में जाके, कोई खोह में खंडाड़ में जाके छुप गई। गढ़ाधिपति ने भागते हुए देख लिया। गढ़ाधिपति कहने लगा बहन तुम भाग क्यों रही हो? बोले तुम मेरे पास आओ, मैं आपको कुछ काम बताऊंगा। बहनों ने जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनी तो कहने लगी अरे भैया डांट नहीं रहा है, हमको बुला रहा है। बोले चलो अब भाई के पास चलती है। जैसे ही वो गढ़ाधिपति के पास पहुंची तो गढ़ाधिपति कहने लगा बहन तुम भागो मत, मैं तुमको एक काम बता रहा हूं, तुम वो काम करना। बोले कौन सा? बोले तुम पांचों बहनें मिलकर के बोले हमारी जो माता पिता शक्ति है, दाऊदाई शक्ति है, जो अमरकोट के टीला से जल की धार बन के बह रही है, उन्हीं जलधारा सल्ला गांगरा की तुम सेवा करो। वो हमारे पुरखा हैं, पूर्वज हैं, इनकी सेवा करने से बोले बहन तुम आगे चल करके देवियां बन जाओगी और ये दुनिया में रहने वाले सब लोग तुमको देवियां कह करके तुम्हारा स्मरण ध्यान पूजा पाठ करेंगे। लेकिन कब बनोगी तुम देवियां? जब तुम अपने पुरखा पूर्वज अपने माता पिता की सेवा करोगी तब। तो ये पांचों बहनों ने गढ़ाधिपति की बात मान लिया और जो अमरकोट के टीला से जो जल की धार बह रही है उसी जल धारा के किनारे किनारे में इन्होंने अपना स्थान बनाया और उसी पानी के किनारे किनारे इन्होंने अपना स्थान बना लिया। तो जैसे वो जल की धार बह रही है, एक जगह यमुना नाम की लड़की ने उस नदी के किनारे अपना स्थान बना लिया और वहीं रह करके उस जलधारा की सेवा सुमरन करने लगी। दूसरी लड़की ने क्या किया, कुछ दूरी में जाके उसी जलधारा के किनारे में उसने भी स्थान बना लिया और किनारे रह के उसी जलधारा की वो भी सेवा सुमरन करने लगी। देखो जलधारा की जो नदियां एक है, लेकिन उसी नदियां में कुछ दूरी दूरी में ये लड़कियों ने अपना अपना अलग अलग स्थान बना लिया। कुछ दूरी में यमुना बैठ गई, कुछ दूरी में गोदावरी, कुछ दूरी में रेवा, कुछ दूरी में बेनगंगा, कुछ दूरी में गुप्त गंगा, ऐसा सब अलग अलग बैठ गए, सेवा करने लगी। सेवा करते करते कुछ दिनों के बाद में वो लड़कियों का जो जीवन लीला है वो जीवन लीला खत्म हो गई। तो जिस लड़की का जहां स्थान था वहीं पर उसका स्थान हमारे लोगों ने बना दिया कि ये यहाँ सेवा करती थी, इसका स्थान यही बना दो। तो उस जगह को गोदावरी के नाम से जानने लगा। जहां पर यमुना नाम की लड़की रहती थी उस जगह को यमुना नाम गंगा के नाम से बोलने लगे। तो नदियां एक ही है, जलधारा एक ही है, लेकिन उसी का अलग अलग नाम पड़ा। तो इस प्रकार से गोंडी गाथा बताती है कि उस नदी के नाम अलग अलग पड़े। तो जो गोदावरी नदी है, रेवा नदी है, ये गोंडी मत के अनुसार एक गढ़ाधिपति की बहनें बताई जाती है। इस प्रकार से उनका नाम अलग अलग हुआ।
तो इससे मतलब ये निकलता है कि जो भी अपने पुरखा या पूर्वजों की या माता पिता की सेवा करता है तो वो भी आगे चल करके जब खत्म होता है तो वो भी देव बन जाता है और उसकी फिर सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो हमको भी अगर देवता बनना है, पूजनी बनना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे जो दाऊ दाई है, हमारे जो पुरखा है, हमारे जो बूढ़ा देव बूढ़ी दाई है, उनकी अगर आप सेवा करोगे तो आप भी आगे चल करके देवी देवता बन जाओगे। यही मतलब निकलता है ना। ऐसे कई उदाहरण हैं दूसरे धर्म में भी। आपने गणेश, इधर में गणाधिपति की बात कर रहा हूँ, उधर इसी का परिवर्तन हुआ, उधर गणेश बना दिया, लेकिन उसकी गाथा थोड़ा परिवर्तन करके बताया गया। कैसे कि एक बार बोले जो शंकर जी के बेटा है कार्तिक और गणेश, बताया गया है कार्तिक और गणेश के नाम से, थोड़ा सा परिवर्तन किया है, बदल दिया गया। तो बोले एक बार ये दोनों लड़ रहे थे, बोले कि पहले शादी मेरी होना चाहिए, गणेश कहता है कि मेरी होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी बताया गया है कि ये दोनों प्रथम पूजनी बनने के लिए झगड़ा कर रहे थे। अब वो झगड़ा कोई सा भी हो, लेकिन ये कर रहे थे। तो शंकर जी ने बोला बेटा एक काम करो, तुम दोनों में से जिसको प्रथम पूजनी बनना है तो मैं एक काम बता रहा हूँ, वो काम करके आओ। तो कौन सा काम बताया उसने? बोले जो बेटा सबसे पहले नर्मदा की परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। क्या बोला उसने? नर्मदा की परिक्रमा। और दूसरी ग्रंथ क्या बता रही है कि धरती की परिक्रमा बता रही है। तो उसने कहा था नर्मदा, जो नर्मदा की परिक्रमा करेगा वो प्रथम पूज्य होगा। तो कार्तिक के बारे में बताया जाता है कि उसका जो वाहन था वो था मोर, और गणेश के बारे में बताया जाता है उसका वाहन था चूहा, मूसा। तो कार्तिक जी बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं तो मोर में बैठूंगा और जल्दी परिक्रमा करके आ जाऊंगा। अब गणेश सोचने लगा कि यार मेरा वाहन तो बोले चूहा है, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा और ये लौट के आ जाएगा, क्या करूंगा? अब जब बाबा शंभू ने कहा कि जाओ, तो कार्तिक जी अपने मोर में बैठा और मोर उड़ा और चला गया। अब कार्तिक जी वो नदियां घूम रहा है, नर्मदा वो वाली बहने वाली। अब गणेश सोचने लगा कि मैं क्या करूं। उसने दिमाग लगाया, विवेक किया, विचार मंथन किया कि पिताजी ने बोले क्या है कि जो नर्मदा की परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूज्य होगा। तो उसने सोचा चाहे वो बहने वाली नर्मदा हो, चाहे मुझे जन्म देने वाली नर्मदा हो, बात एक ही है। तो कार्तिक जी घूम रहा वो बहने वाली नर्मदा, और गणेश उठा और जो शंभू और पार्वती जो बैठे हुए थे उन्हीं की आसपास घूमा, 5 परिक्रमा लगा दिया। 5 परिक्रमा लगा के सामने जाके खड़ा हो गया और कहने लगा पिताजी मैं नर्मदा की परिक्रमा करके आ गया। अब वो कहने लगा बाबा शंभू, बोले कहाँ गया है तो अभी यही घूम रहा था। बोले पिताजी आपने जो बोला है वही किया हूँ मैंने। बोले मैंने क्या बोला हूँ? बोले आपने बोले हो कि नर्मदा की परिक्रमा करके जो पहले आएगा वो प्रथम पूज्य होगा। तो बोले मैंने तो कर लिया। बोले कार्तिक तो आ ही नहीं है। तो बोले कैसे? बोले पिताजी चाहे वो बहने वाली नर्मदा की बात करो, चाहे जन्म देने वाली नर्मदा की बात करो, आप भी तो मेरे नर्मदा हो ना, दाऊदाई शक्ति हो। तो बाबा शंभू समझ गया कि ये ज्ञानवान है, विवेक है, तर्क है, इसलिए प्रथम पूजनी यही बनेगा, तो उसी को बना दिया। अब विचार करो, अगर किसी के 2 लड़के हैं, अगर 2 लड़के में से एक लड़का घर से निकल जाए और वो नर्मदा की परिक्रमा करते रहे और घर लौट के बिल्कुल न आए, तो वो बन गया क्या? संत बन गया ना। और लोग उसको क्या कहेंगे? बोले हमारा बेटा तो संत है, महात्मा है, नर्मदा की परिक्रमा किया है। और एक लड़का कभी ना जाए नदिया की परिक्रमा करने और सिर्फ अपने माता पिता की अगर सेवा करते रहे, तो आप बताइए माता पिता की सेवा करने वाला सबसे अच्छा संत है कि वो नदी की परिक्रमा करने वाला संत है? अच्छा, कैसा लड़का चाहिए आपको? तो महत्व किसको देना चाहिए? माता पिता की सेवा करना भी नर्मदा की परिक्रमा माना जाता है।
इसलिए हमको साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। गोंडी संस्कृति में साधु संत होते भी नहीं। क्यों नहीं होते? कि सब बन जाएंगे साधु महात्मा तो करेगा कौन किसानी, और अन्न पैदा फिर कैसे होगा? मर जाएंगे संसार के सारे प्राणी, होगा ना। अब हमारे गोंड लोग क्या कर रहे हैं? कहीं वो गुरुजी से कान फुकवाते हैं, कहीं उससे दीक्षा लेते हैं, और एक पाव चंदन लगाते हो, ढेर सारी माला टाला डाल लेते हैं और घूमते रहते हैं माँ बाप की सेवा छोड़कर। ये गलत है कि नहीं? मैं कोई संत नहीं हूँ, आपको बता रहा हूँ, बताया था ना। मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई सन्यास नहीं हूँ। मैं तो गोंडी धर्म संस्कृति के अनुसार हमारे में जो गुरु होते हैं उनको भूमिका या मुठुआ बोलते हैं, तो मैं वो भूमिका या मुठुआ या गुरु हूँ। ये मत समझना कि ये संत है कोई सन्यास। कई लोग मुझे फोन लगाते हैं, अपने ही समाज के लोग, वो बोलते हैं गुरुजी आपका आश्रम कहाँ है? मैं बोलता हूँ आश्रम में नहीं रहता, मैं घर में रहता हूँ, क्योंकि हमारा ये आश्रम थोड़ी चलेगा, ठीक है ना। तो हमारी संस्कृति में ये नहीं होते। तो मेरे भाई, हमको लड़का कैसा चाहिए? माता पिता की सेवा करने वाला। माता पिता की सेवा करना ही नर्मदा की परिक्रमा मानी जाती है, ठीक है ना। कि संत साधु बनोगे, ये नहीं। तो सबसे बड़ा संत कौन है? माता पिता की सेवा करने वाला। इसलिए कुछ लोगों ने कहा था ना, क्या कहा था? क्या कहा था? कि कर्म अगर अच्छे हैं, कि कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। माता पिता अगर जिंदा है तो वही मथुरा और काशी है। सही कहा था ना। मथुरा काशी तीर्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माता पिता जिंदा है तो उन्हीं की सेवा करते रहो तो समझ जाओ वही मथुरा और वही काशी है, ठीक है ना। इसलिए हमारी संस्कृति में 3 लोगों को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, माता पिता और गुरु। आते आगे की सुनो कहानी, गुरु बिकेरा में बोले हैं वाणी, गुरु बिकेरा में बोले हैं वाणी, गुरु बिकेरा में बोले हैं वाणी। आगे क्या हुआ? गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा बिरसा है, जब हमारा बेल वंश अमरकोट से फैला तो जो आंधी रावण, वो सल्ला गांगा से आंधी रावण सुकमा पेरी का जन्म हुआ, और सुकमा पेरी से और आंधी रावण से गढ़ाधिपति गढ़ सेविकाओं का जन्म हुआ। तो धीरे धीरे हमारा जो बेल वंश है धीरे धीरे ये धरती में फैलते गए। तो उस समय हमारे जो गोंडियन लोग हैं वो मकान बनाना नहीं जानते थे। कहाँ रहते थे? जंगलों में, पहाड़ों में, खोए खंडारों में। उस समय कपड़े का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो जब गोंडियन लोगों को ठंड लगती थी तो ये जंगल में आग जला लेते थे, और ज्यादा ही ठंड लगती थी तो उसी आग का जो राख है उस राख को अपने शरीर में लगा लेते थे ठंड से बचने के लिए। उसी का लोगों ने नकल करके अब कई लोग ऐसे ही राख लगा रहे हैं भभूति। जबकि पहले गोंड लोग क्यों लगाते थे राख? ठंड से बचने के लिए, क्योंकि ठंडी के दिनों में अगर शरीर में राख लेप करके अगर करते हैं तो ठंड कम लगती है। ये गोंड लोग करते थे। उसी का दूसरे लोगों ने सोचे अब साधु संत लोग लगा रहे हैं।
कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था तो अपना तन ढकने के लिए गोंडिया लोग जंगल के जानवरों को मार करके उनसे छाल निकाल करके अपने शरीर को ढकते थे। इसलिए आज भी प्रमाण है हमारा कि हमारे जो बाबा शंभू है वो गोंड वंश के हैं, वो आदि मानव है। जिस समय बाबा शंभू थे उस समय शायद कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए हमारे बाबा शंभू बाघंबर से अपना तन ढकते थे या मृगशाला का उपयोग करते थे तन ढकने के लिए। इस प्रकार वो जंगलों में पहाड़ों में रहते थे। उस समय ये सामाजिक व्यवस्था नहीं थी कि धर्म अधर्म क्या है, व्यवस्था क्या है, ये कुछ नहीं जानते थे। जिसको जिससे विवाह करना था वो विवाह कर लेता था। जैसे जंगल के जानवर एक दूसरे से मतलब रिश्ता करते हैं, उसी प्रकार हमारे बीच में भी चलता था, क्योंकि ये व्यवस्था ही नहीं थी। हम ये नहीं जानते थे कि कौन नाना है, नानी है, मामा मामी, काका काकी, चाचा चाची, ये कुछ भी हम लोग नहीं जानते थे। जैसे जंगल के जानवर है उसी प्रकार हमारा व्यवस्था था। लेकिन ये व्यवस्था बनी कैसे, ये धरती पर ये व्यवस्था बनाने वाला कौन है कि आज हमारे समाज में मर्यादा बनी हुई है कि विवाह किससे करना है, कौन हमारा समधी लगेगा कि समधन लगेगी। ये व्यवस्था बनाने वाला गुरु कौन है? और एक गुरु आपको 4 वेद 18 पुराण 6 7 9 ग्रंथों में भी इसका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा कि लिखा है कोई वेद पुराण में कि व्यवस्था किसने बनाया है। जब लिखा नहीं है तो मतलब इनको भी पता नहीं है, ये लिखने वालों को, ये बहुत बाद में लिखी हुई चीज है। और जिसने भी ये व्यवस्था बनाया है वो सबसे पहले का वो गुरु है। वो गुरु कौन है? उस गुरु की मैं आपको बात बताता, लेकिन मेरे भाई आज वो चालू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी वो गाथा, रहेगी ना। इसलिए मैं उस गाथा को आपको कल बताऊंगा, क्योंकि हो ही नहीं पाएगी अच्छे से और समय हो जाएगा। तो जिस गुरु ने उस गाथा को बनाया है वो गुरु की व्यवस्था पे चाहे आज कोई भी समाज हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, पूरे लोग उस व्यवस्था पे चलते हैं आज। इसलिए ये बात सुनना सभी समाज के लोगों को जरूरी है, क्योंकि वो भी तो इस व्यवस्था पे चलते हैं ना। तो ये भारत में रहने वाला कोई भी समाज का हो, सबका वो गुरु था। वो गुरु कौन है उसकी गाथा आपको मैं कल सुनाऊंगा। तो अभी समय है, समय हुआ नहीं है, तो मैं आपको अलग से दूसरी गाथा सुना देता हूँ, ठीक है ना सर? क्योंकि गाथा चालू करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और होगी नहीं पूरी तो मजा नहीं आएगा। तो आपको एक अलग से गाथा सुना रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा एक गोंडवाना की धरती में एक राजा का राज्य भी चलता था और हमारे बीच में राजा महाराजा भी बैठे थे, ठीक है ना? तो जिस राजा को राजा बरियार के नाम से जाना जाता था, अगर कोई जानता होगा तो हाथ उठाना। नहीं, राजा बरियार जो है गोंड समाज का राजा था। और राजा बरियार के राज में कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे। राजा बरियार कभी दारू शराब नहीं पीता था। और राजा बरियार के राज में बाहर के रहने वाले कुछ आर्य विदेशियों का आगमन हो गया। जब ये लोग उसके राज्य में आए तो उसके राज में इन्होंने राजा बरियार से अनुमति ले लिया। बोले महाराज हम तुम्हारे राज में कुछ दिन रहेंगे, धंधा पानी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब राजा लोग हमारे दयालु होते हैं, कोई समाज का हो अगर आके कोई हाथ पैर जोड़ने लगे और बार बार चरणों में सिर झुकाने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे, तो हमारे गोंड राजा महाराजा बहुत भोले भाले होते थे और आज भी होते हैं। राजा भी होते हैं, उनकी समाज भी होती है, भोली भाली होती है ना। अगर कोई आदमी 4-5 साल तक कितना ही परेशान करे और कहीं 2 महीना के लाने थोड़ी सी कछु दे दे खान पीन कर पूरी भूल जाए 5 साल की चीज। आज भी चल रहा नहीं ऐसा, मैंने देखा हूँ ना, भूल जाते हैं सब। भला ही वो 4.5 साल तक कितना ही कुछ भी परेशान करे,
और अगर 2 महीना खिलाने थोड़ा सा कुछ भी दे दिया खाने पीने को बहुत खुश हो जाते, पूरी माफ कर देते थे। तो राजा भी भोले और समाज भी भोली रहती थी। तो राजा ने उनको अनुमति दे दिया, बोले कोई बात नहीं, बोले रह जाओ, बोले धंधा पानी करो, अपना जीवन गुजारो। अब वो लोग धंधा करने लगे, 4-5 लोग थे। अब उनने देखा राजा बरियार का राज की व्यवस्था, तो बहुत खुश होते थे। अब वो सोचने लगे कि यार राजा का राज कैसे हड़पना चाहिए, राजा से कैसे छीनना चाहिए। तो बोले राजा से झगड़ा तो कर नहीं सकते, क्योंकि झगड़ा करेंगे तो और हम ही पिटेंगे, क्योंकि इनके लोग, इनकी जो प्रजा है ढेर सारी, हम तो 4-5 लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, बोले राजा को हम ऐसे बिगाड़ेंगे, बोले ऐसे बर्बाद करेंगे कि राजा समझ नहीं पाएगा। तो एक आदमी कहने लगा कैसे, बोले राजा को दारू पिलाना सिखा दो, बोले राजा अपने आप बर्बाद हो जाएगा, बोले। और ये बात सही है। तो वो लोग क्या करते थे, बोले राजा को कहेंगे बोले दारू पीने को डायरेक्ट, तो राजा थोड़ी पिएगा, बोले वो तो कहेगा मैं नहीं पीता, बोल देगा। बोले नहीं, बोले इसके लिए दूसरी चाल चलना पड़ेगा। बोले कैसे, हम बोले रोज राजा के महल के सामने से बोले धंधा करने को जाएंगे और शाम को बोले उन्हीं के सामने से लौट के आएंगे, बोले। तो वो क्या करते थे, प्रतिदिन जहाँ राजा का महल था, राज घर था, उसी के सामने से धंधा करने जाते थे और शाम को दिन डूबने के समय वो वापिस आते थे। रोज राजा के घर से आते और जाते थे। राजा साहब रोज देखता था वो 4-5 लोगों के, ये तो वही विदेशी है, ये धंधा करने जाते हैं और यहीं से लौट के आते हैं। धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, फिर कहने लगे अब एक काम करो, अब बोले हम प्रतिदिन राजा साहब के घर के सामने बोले दारू पिएंगे, बोले अब। बोले ठीक है। अब वो लोग जब भी लौटते थे धंधा से वापिस होते थे, तो राजा साहब के घर से कुछ दूरी में बैठ करके वो दारू पीते थे और फिर चले जाते थे। अब राजा साहब रोज देखते थे कि ये विदेशी है, ये रोज धंधा करते थे, यहीं से आते जाते थे, लेकिन बैठते नहीं थे। अब ये लोग यहाँ बैठ के करते क्या है, राजा साहब ने देख लिए। एक दिन अपने नौकरों से कहा कि बोले जाओ, बोले वो विदेशी वहां बैठ के करते क्या है पता करके आओ। बोले रोज तो आते जाते थे, रुकते नहीं थे, अब रुकने लगे। बोले अब ये नौकर जाके पूछते हैं, बोले तुम कर क्या रहे हो। तो वो क्या बोलते हैं विदेशी, बोले हम बोले धंधा व्यापार करते हैं, दिन भर बोले घूमते फिरते रहते हैं, हम बोले थक जाते हैं, बोले हार जाते हैं, थक जाते हैं, इसलिए हम बोले शाम को प्रतिदिन थोड़ी सी दवा पी लेते हैं, बोले तो हमारी थकान खत्म हो जाती है, बोले तो हमको नींद अच्छी आती है। बोले आज भी कई लोग कहते हैं, मुझे पता है। एक आदमी कह रहा था मैं कुली का काम करता हूँ, थक जाता हूँ तो थोड़ी सी पी लेता हूँ। तो मैंने भी सोचा कि यार अच्छी दवाई होगी। तो वो नौकरों ने राजा साहब को आके बताए, बोले महाराज वो व्यापार धंधा करते हैं, बोले वो थक जाते हैं, तो बोले रात को नींद नहीं आती है, बोले तो वो दवा पीते हैं, बोले यहाँ तो वो दवा पीने से उनको अच्छी नींद आती है। बोले राजा साहब ने सोचे कि यार ये तो बहुत अच्छी दवा है, मैं भी बोले राज्य का काम करते करते मानसिक तनाव बना रहता है, बड़ा टेंशन रहता, मुझे भी नींद नहीं आती रात को, बोले कि कहाँ क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है, पूरा चिंता बना रहता, मुझे भी नींद नहीं आती। बोले एक काम करो, बोले कल आएंगे, बोले तो उनको बुला के लाना, बोले वो दवाई मुझे भी चाहिए। बोले और वो तो सोच ही रहे थे विदेशी। मेरे भाई दूसरे दिन जब विदेशी आके वहीं फिर पीने लगे, तो राजा साहब ने फिर नौकरों को भेजा, बोले बुला के लाओ आज तो उन्हीं को। बोले अब गए लोग तो कहे, बोले आपको हमारे राजा साहब बुला रहे हैं। अब वो लोग तो चाह ही रहे थे कि कब बुला ले हमको, तो उनको बुला के लाए उन्होंने। तो राजा साहब ने पूछे, बोले तुम्हारे पास कौन सी दवा है, बोले जिससे थकान उतर जाती है, बोले और नींद अच्छी आती है। बोले महाराज हमने वहीं से लेके आए विदेश से। तो बोले मैं भी थक जाता हूँ मानसिक तनाव से, बोले मुझे भी नींद नहीं आती, बोले थोड़ी सी मुझे भी दे दो। बोले अब राजा साहब ने सोची कि दवा होगी। वो विदेशी कहने लगे महाराज दे तो देंगे, लेकिन इसमें कुछ भी हो जाए तो इसकी जवाबदारी नहीं लेंगे।
आज भी कोई भी अगर आपको वो दवा दे दे दुकान में खरीद के ले आओ, अगर आपको दारू की नशा लग जाए और आप मर भी जाओ तो बेचने वाला जवाबदारी लेता क्या कि मेरी दवाई पीने से तुम मर जाओगे तो जवाबदारी रहेगी? नहीं लेता ना। तो राजा को उन्होंने क्या किए, 1-2 गिलास दे दिए। तो मेरे भाई जब 1-2 गिलास अगर कोई साधारण आदमी पिएगा तो नशा लगेगी तो नींद तो आएगी ना। राजा साहब को उस दिन अच्छी गहरी नींद आई। जैसे ही राजा साहब सुबह उठे तो कहने लगे यार बहुत अच्छी दवा थी, बोले अच्छी नींद आई। एक काम करो, बोले वो विदेशियों को तो प्रतिदिन बोले तुम एक काम करना, उनको बोल देना कि प्रतिदिन तुम राजा साहब के लिए बोले 2 गिलास दवा लेके जरूर आना। वो नहीं लाओगे बोले मैं अपने राज से तुमको भगा दूंगा। मेरे भाई विदेशी उनको जब बताए वो नौकरों ने, तो विदेशी तो चाह ही रहे थे कि राजा कब ये तैयार हो जाए। अब वो लोग प्रतिदिन राजा के लिए 1 बाटल लेके आते थे और राजा साहब पीते थे। अब धीरे धीरे राजा की जो प्रजा थी उसको भी पता चलने लगा कि हमारे राजा साहब के लिए बोले विदेश से दवाई आती सोने की। बोले कुछ लोग कहने लगे महाराज बोले थोड़ी सी हमको भी बता दो, हम भी देखें पी के। अब संगी साथी रहते कि नहीं रहते। अब वो धीरे धीरे 2-4 लोगों ने भी सीख लिए। अब वो विदेशियों को राजा साहब कहने लगे कि यार पहले एक ही बाटल में काम चल जाता था, अब मेरे 2-4 और साथी हो गए, अब 2-4 लेके आना पड़ेगा। अब विदेशी कहने लगे महाराज उधर से कहाँ लाएं, कब तक लाएंगे, एक काम करो ना 2-4 एकड़ जमीन दे दो, हम इसकी फैक्ट्री यही बना लेंगे दवाई की। अब राजा ने सोचा कि यार ढेर सारी तो जमीन है, 2-4-5 एकड़ में कुछ नहीं होगा, वो जमीन दे दिया फैक्ट्री के लिए। अब वो लोगों ने अपनी फैक्ट्री खोले और यही गोंडवाना की धरती में वो चालू कर दे। इसलिए तो पूरी चीज में ऑब्जेक्शन है, लेकिन दारू की भट्टी या फैक्ट्री में है क्या, क्योंकि वो उन्हीं की बनाई हुई है। अब वो लोग उससे दारू निकालते थे, राजा साहब को भी देते थे और उसकी प्रजा को भी देने लगे। अब धीरे धीरे अब राजा भी दारू पी रहा है, प्रजा भी दारू पी रही है। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। अब विदेशी सोचने लगे कि अब कैसे करें, राजा को तो धीरे धीरे लत बना दे दारू की। एक दिन वो राजा के साथ बैठे थे विदेशी लोग और कहने लगे महाराज अभी तो एक ही चीज बताए हैं, बोले इसके साथ में एक चीज और अगर हो जाएगी बोले तो मजा ही आ जाता है। बोले कौन सी? अगर दारू के साथ में बोले मुर्गा या बकरा हो जाए तो और मजा ही मजा। बोले अभी तो एक ही चीज बताए हैं। राजा साहब कहने लगा बोले हम तो बकरा मुर्गा तो खाता ही है, आज खाते कि नहीं गोंड लोग, लेकिन बोले इसके साथ नहीं देखा हूँ खा के। बोले खाते तो है लेकिन अब खाए हैं। बोले नहीं, बोले इसके साथ खाने से और मजा आता है। राजा ने कहा ठीक है तो कर लो। मेरे भाई तुरंत मुर्गा की व्यवस्था हो गई। धीरे धीरे संख्या बढ़ते गई तो मुर्गा भी उनको पुरता नहीं था, अब कम होता था, खाने वाले ज्यादा। एक दिन कहने लगे राजा साहब बोले मुर्गा से काम नहीं चलेगा, अब तो अच्छा बड़ा बकरा देखो तब होगा सबके लिए। मेरे भाई अब दारू और मुर्गा मतलब पी रहे हैं दारू और खा रहे हैं मुर्गा। धीरे धीरे समय बीतते गया। मेरे भाई वो राजा साहब धीरे धीरे गलियों में घूमने लगे, वो विदेशियों के साथ घूमने लगे। इस प्रकार से वो दारू पीते थे। धीरे 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 उसका जो राजपाट था धीरे धीरे खत्म होने लगा। कंगाल हो गया राजा। जब धीरे धीरे समय बीतते गया तो एक दिन राजा ने सोचा कि यार अभी तो मैं जिंदा हूं तो मुझे दारू भी मिल रही है और मुर्गा भी मिल रहा है, बकरा भी मिल रहा है, मर जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसको मरने की चिंता होने लगी कि मरने के बाद क्या करूंगा। एक दिन सब लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा एक काम करना, जब मैं मरूंगा बोले तो तुम बोले मुझे वही बड़ा देव का जहां ठाना है बूढ़ा देव का बोले साजा पेड़ में, वही मुझे भी गाड़ देना। बोले क्यों? अरे बोले वो बड़ा देव है बूढ़ा देव है ना, उसकी पूजा करेंगे तो मैं भी तो तुम्हारा राजा हूं, तो मैं भी तो बूढ़ा ही देव हूं ना तुम्हारा। और बोले जब वहां गाड़ दोगे तो बड़ा देव की पूजा तुम सात्विक रूप में कर लेना बोले, और मुझे बोले तुम प्रतिदिन 1-1 बाटल दारू चढ़ाना और मुर्गा चढ़ाना। बोले गोंड लोग कहने लगे महाराज बोले वहां तो बोले वहां हम प्राकृतिक शक्ति की सेवा पूजा करते हैं और वहां बकरा दारू चढ़ाएंगे तो अशुद्ध होगा ना दारू में। बोले अरे बोले दारू मेरी चीज मैं पी लूंगा, उसकी चीज वो खा लेगा। बोले
मेरे भाई ये गोंड लोगों ने उसकी बात में आके वो दारू पीने वाला राजा को भी वही दफना दिया। तो राजा वो कहने लगा, बोले हर दिन एक एक दारू चढ़ाना बाटल। बोले गोंड लोग कहने लगे महाराज रोज रोज कहाँ की दारू लाएंगे हम। कुछ गोंड लोग कहने लगे कि हम रोज तो नहीं चढ़ा पाएंगे लेकिन हर साल में एक बार जरूर चढ़ाएंगे। कुछ गोंड लोग कहने लगे हम हर साल नहीं चढ़ा पाएंगे, हम 3-3 साल बाद में चढ़ाएंगे। कुछ गोंड लोग कहने लगे कि हमारे घर में जो बेटा बेटियों की शादी एक पीढ़ी जब गुजरती है ना, जैसे 4 लड़के चारों की विवाह हो जाती संपन्न, तो उसके बाद में आज भी गोंड लोग बकरा चढ़ाते हैं ना, उसको हमारे इधर बधाई का बकरा बोलते हैं। ठीक है ना? वो बोले हम ये चढ़ाई। ऐसा करके जो जैसा तैयार हुआ, कुछ 3 साल में चढ़ाते हैं, कुछ 5 साल में चढ़ाते हैं, कुछ पीढ़ी के बाद में चढ़ाते हैं। लेकिन वहां बकरा तो चढ़ाते थे, लेकिन वो राजा कहने लगा दारू भी चढ़ाना। बोले वो दारू नहीं चढ़ाओगे तो बोली मेरी जो आत्मा है, बोले वो भूत प्रेत बन के तुमको सताएगी। ऐसा करके उसने डरवा दिया। इसलिए कुछ लोगों की आदत ऐसी बन गई। तो ये विदेशियों ने क्या किया, हमारे कुछ राजा महाराजाओं को दारू पिला पिला के ही बर्बाद किया है कि नहीं किया है? तो इसलिए मेरे भाई आज भी वही दारू पिला पिला के और आज भी हमारा राजपाट को छीना जा रहा है। तो जितने राजा लोग अभी सही है उनका राजपाट आज भी है, और जो राजा लोग दारू में चले गए तो उनकी प्रजा और राजा आज भी बर्बाद है। आपको तो मालूम है राजा साहब, हमारे इधर हर रही जो जागीर है ना, हमारे राजा साहब कमलेश आए हैं उधर छिंदवाड़ा से, विधानसभा अमरवाड़ा, लेकिन इतने दारू पीते हैं कि गोंड लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं। दूसरे लोग चमचागिरी करते हैं, अगर गोंड लोग मिलने जाएंगे तो राजा साहब नहीं यहाँ बोल देंगे। गोंड लोग मिल नहीं पाते और दूसरे लोग मिल जाते हैं। तो ऐसा हाल हो रहा है। और कहीं बोलेंगे भी तो बोल नहीं पाएंगे, आवाज ही नहीं निकलती जैसे अपने राजा साहब की आवाज है, वैसे बुलंद आवाज नहीं है, ऐसा लगता है कोई लोकल आदमी होगा। तो ऐसा करके हमारे राजा महाराजाओं को विदेशियों ने छल कपट करके लूटा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी उनकी बहुत गहरी चाल होती है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं और वो लोग हमको छल कपट करके बर्बाद करने का काम करते हैं। तो इसी बीच में एक छोटा सा गीत, तो अभी बोल रहे थे कि हम जो गोंडियन लोग हैं, कोयतुर वंशी कोया वंशी लोग हैं, वो ही सिर्फ बात करते हैं जल और जंगल और जमीन की, करते हैं ना। बाकी दूसरे लोग करते हैं क्या? उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसकी जो संपत्ति है, अगर वो संपत्ति अगर कोई छीनेगा या लूटेगा तो दर्द होगा ना संपत्ति वालों को, और जिसकी संपत्ति नहीं है कट जाए चाहे लूट जाए उसको क्या मतलब है। इसलिए किसी ने कहा है क्या, जल और जंगल जमीन के मालिकों, आप लोग जल जंगल और जमीन के मालिक हो, लेकिन आज हम लोग अनाड़ी बन के बैठे हैं। ठीक है, आंदोलन के महानायक गोंडवाना को सभी तरह से जगाने का काम करते थे, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे धंधा व्यापार हो, सांस्कृतिक रीति रिवाज हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, मतलब पूरी सारी चीजों से जगाते थे। उसी को कहते थे गोंडवाना समग्र विकास क्रांति, सारी तरफ से। और हमारे पेनवासी कंगाली जी धार्मिक रूप से जगाने का काम करते थे। तो इस प्रकार से हमारे जो पुरखा है वो पूजनीय है, लेकिन हमारे लोग हमारे पुरखाओं को भूल जाते हैं और दूसरे के पुरखा को ले आते हैं। ठीक है ना, जिसकी फोटो लगाना उसको नहीं ले, जिसने सब कुछ किया उसको तो भूल जाते हैं। एक जगह की बात बता रहा हूँ, कुछ क्षेत्र में कुछ महिलाएं, क्योंकि सबसे पहले बाहरी लोगों ने महिलाओं के ऊपर धर्म थोपा है। उनको मालूम था कि महिलाओं की आस्था बहुत जल्दी कोई भी चीज में विश्वास कर लेती है, अंधविश्वास को बहुत जल्दी पकड़ती है।
एक महिला को देखा मैंने एक जगह, वो उपवास चल रहा था। वो कौन से समय में रहता है, वो ऐसा छन्नी से चेहरा देखते हैं। आपके इधर भी रहती होगी ना, छन्नी से चेहरा देखते हैं। वो कौन सा बोलते हैं, करवा चौथ। आपके इधर भी कई जगह रहती महिलाएं। अब मैंने पूछा ये उपवास करने से क्या होता है, तो वो बोले गुरुजी इससे बताते हैं, बोले पति की उम्र बढ़ती है। अच्छा, फिर एक महिला को देखा तो उसने मांग भरी थी। मैंने बोला इसको भरने से क्या होता है, उससे बोली इससे भी पति की उम्र बढ़ती है। अब दोनों चीज मैंने सोचा हो सकता है। कुछ दिनों के बाद में पता चला कि वो उपवास रहती थी, वो महिला का पति खत्म हो गया। मैंने सोचा कि यार ये उपवास रहती थी, उम्र बढ़ती करके, और ये तो खत्म हो गया। तो ये सारी अंधविश्वास है, इससे पति की उम्र नहीं बढ़ती। अगर ऐसा होता ना तो कभी पति बीमार हो जाए तो करवा चौथ उपवास रह जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगी क्या? अगर कुछ तबीयत खराब है या कुछ कमजोरी है तो कुछ खाना पीना पड़ेगा, दवा करेंगे तब बढ़ेगी। तो ये सारी चीजों को हमारे गोंड लोग नहीं मानते थे। इसलिए बोल रहा था मैं कि जो माता पिता है उससे बढ़कर कोई देवता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ की जो व्यवस्था थी बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। इसी को कहते थे गोंडवाना के राज में गोंडों के थे ठाट, और गाय सिंह दो जल पिए मिलके एक घाट। सब सलाह से रहते थे, सुमत से रहते थे, इसलिए यहाँ की प्रजा बड़ी सुखी थी। सब लोग गोंडी धर्म पर चलते थे। इसलिए कुछ गायकों ने कहा है कि गोंडी धर्म जैसा कोई दुनिया में कोई धर्म नहीं है। एक गीत सुना होगा, वो गीत बता दे रहा हुआ, क्योंकि इसी बीच में हमारे अतिथि सम्मानियों का आगमन भी हो रहा है। तो तब तक आप लोग गीत का आनंद लेंगे। धन्यवाद।